अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 का फुल सोल्यूशन जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तमाम का तमाम सोल्यूशन एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और जो नीचे और क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, तमाम का तमाम सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और कंप्यूटर, बायो या फिज़िक्स, तमाम चैप्टर्स की जो न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चंस हैं शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू, वो इसी चैनल पे मैं अपलोड करती रहूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आती रहे। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ के आंसर की तरफ। यहाँ पे आते हैं हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, नंबर ऑफ द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आर। कि कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हमें बताने हैं। 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्काइन अर्थ मेटल। कहा जाता है कि कौन सा ग्रुप है जिसको हम अल्काइन अर्थ मेटल भी कहते हैं, कंटेन करता है, वो है 2A। सेकंड ग्रुप है ग्रुप 2A। थर्ड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू 7A। यहाँ पे 8 है मेरे ख्याल में, हाँ 8 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है BR, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ये है। नेक्स्ट आता है, मेन ग्रुप एलिमेंट आर अरेंज इन डैश ग्रुप्स। मेन ग्रुप 8, ठीक है, 8 ग्रुप्स हैं। पीरियड नंबर ऑफ एल्युमिनियम इस, क्या है पीरियड नंबर एल्युमिनियम का? 3, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट M, एटॉमिक नंबर 14 is 2s 2 एंड 2s3। यहाँ पे 3 नहीं है मेरे ख्याल में, 2s1 है। नेक्स्ट आता है 7 जो है MCQ, इसका हमारे पास आंसर है, Which of the following elements you accept to have the greater shielding effect? RP, ठीक है। नेक्स्ट आता है, as you move from right to left across a period, which of the following does not increase electron affinity? लास्ट MCQs है, MCQs नंबर 9 है मेरे, यस हाँ ठीक है, ये है, all the element of the group 2A are less reactive than alkyne metal, which is because this element have high isolation energy, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास पहला शॉर्ट है, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड द ग्रुप थर्ड A। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया है कि कौन सा ऐसा वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट की, इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। यहाँ से आता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड में भी हो और थर्ड ग्रुप में भी हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आती या यूँ मालूम करना नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, 2 से 2.5 मिनट की वीडियो बना के मैं आपको ये सारी समझा दूँगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्ट में और 1 क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस चैप्टर का। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आता है, राइट द वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड द ग्रुप थर्ड A 3 है। तो यहाँ पे आंसर है, द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड आर ग्रुप 3A इज एल्युमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम इज 3s2 3p1। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हेलोजेंस। ये क्वेश्चन, इसका आंसर में लिखा हुआ है, हेलोजेंस आर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट FCl beryllium aluminum that have 7 valence electron, are highly reactive, tend to gain an electron to form a negative ion halide। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास था सेकंड का आंसर कि यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट्स होते हैं हेलोजेंस में। ये ग्रुप होता है एलिमेंट्स का, उसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ ये मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव होते हैं, टेंड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। नेक्स्ट आता है, विच एटम हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम। अब इन दोनों में से किसका ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, ये बताना है। अब हम देखेंगे कि जो है सोडियम हाई शील्डिंग इफेक्ट है देन लिथियम, बिकॉज क्यों, कोई वजह तो होगी ना। तो सोडियम हैज़ मोर एनर्जी लेवल, ज़्यादा दूर एलिमेंट होगा तो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके 3 एनर्जी लेवल हैं, हालांकि लिथियम के 2 हैं। तो इसी तरह एनर्जी लेवल जब कम होते हैं, शेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है।
अब जो है इस जो शेल हैं वो ज़्यादा है यहाँ पे सोडियम में लिथियम से, तो लिथियम से ज़्यादा सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। एक्सप्लेन वाई sodium has higher isolation energy than potassium. Sodium has 3 orbits and potassium has 4 orbits. Lesser the distance of the orbit from the nucleus, higher the energy is required to remove. अब आइसोलेशन एनर्जी का मीन क्या होता है? ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड हो जो बाहर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हेल्प करे। अब एनर्जी इतनी एनर्जी हो कि बाहर जो लास्ट हमारे पास वो शेल होता है ना, उसको जो है उससे इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया जा सके। जितने ज़्यादा सेल होंगे, शेल इंक्रीज होंगे, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना उस सेल को निकालने में। तो इसी फिनोमेना से हम हेल्प लेके करते हैं कि कौन सा जिसके ज़्यादा सेल होंगे वो जो है ज़्यादा आइसोलेशन एनर्जी रिक्वायर करेगा, जिसके कम होंगे वो कम आइसोलेशन एनर्जी रिक्वायर करेगा। यही इसका इज आंसर। अल्काइन मेटल्स बिलोंग टू एस बिलोंग इन द पीरियोडिक टेबल हुआ। अब पूछा गया है कि अल्काइन मैटर हैं वो क्यों एस बिलोंग से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाती है तो इनका जो होते हैं यानी शेल्स उनके आखिर में हमेशा एस आता है। अल्काइन मैटर बिलोंग टू द एस बिलोंग इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज देयर outermost इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट एस ऑर्बिटल. This means they have a single electron in their outermost energy level, which occupy the s orbital. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये आंसर है अरेंज द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आइसोलेशन एनर्जी। यहाँ पे हमें 2 दिया हुए हैं, एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हमने बताना है इनमें से किसकी आइसोलेशन एनर्जी ज़्यादा है, रेंज करना है कि कौन से जो है जिसकी पहले आइसोलेशन एनर्जी ज़्यादा है, पोटेशियम की या। अब मैंने इसको अरेंज करके लिखा कि पोटेशियम की आइसोलेशन एनर्जी ज़्यादा है सोडियम से, और सोडियम की उससे कम है, फिर लिथियम की उससे भी कम है, ये बता दिया। नेक्स्ट है कि आई, बेरिलियम और क्लोराइन, इनकी जो है आइसोलेशन एनर्जी मैंने उसी तरह जो है पेयर्स में ग्रुप में लिख दिया कि कौन सा ज़्यादा है उससे कम ऐसे लिख दिया। अरेंज द एलिमेंट इन ईच ऑफ द यहाँ पे फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ अ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट, Li, लिथियम, पोटेशियम, पोटेशियम। इसका जो आंसर है वो मैं या तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, और जो इस पूरे का मैंने आपको बताया है आंसर, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी। कमेंट कर दीजिएगा एक दफ़ा, तो आपको PDF इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो जो कंप्यूटर या बायो या कौन से भी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर 9 के किसी भी सब्जेक्ट के जो चैप्टर का सलूशन चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है उसकी वीडियो बना दूंगी, और इसी वीडियो का एक और पार्ट बना दूंगी। जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। और इसका अगर आपको PDF चाहिए होगा तो यहाँ आपको समझा के, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझा के आंसर दिया करूँ तो उसी तरह भी आपने कमेंट करके बता देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको कंप्यूटर या कौन सा भी जिस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर का भी सलूशन चाहिए होगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।